नमस्कार साथियों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज मैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक और क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, जो हमारे इस लोकतंत्र को विकसित होने में, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो है वो प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो देखिए, किसी भी देश को बढ़ने में, विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो शिक्षा है। और हमारे देश में अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण यह हमारे लोकतंत्र को फलने फूलने में कहीं ना कहीं व्यवधान डालता है। लोग लोकतंत्र की खासियत को अशिक्षित लोग उस तरह नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो अपने मतदान करते समय अपने मत का जो है सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण है गरीबी। हमारे देश में गरीबी बहुत अधिक है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, दूसरे के पैसे के लालच में आकर अपने वोट को बेच देते हैं और इस तरह से एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो पाता है। और इसका फल होता है, इसका परिणाम होता है कि हमारे लोकतंत्र को जिस तरह से विकसित करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें जो है ये थोड़ा सा भी जो है व्यवधान उत्पन्न करता है। उसके बाद है हमारे देश की राजनीतिक दल जो है वो, उनकी जो राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति है। वो क्या करते हैं कि यहाँ देश के जनता को, देश के लोगों को जो है जाति पाति में जो है बांट कर अपने राजनीति को करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, लोग इन्हीं जाति पाति में उलझकर रह जाता है, समाज एक तरह से बट जाता है, जिससे भारत का या फिर किसी भी लोकतंत्र का जो है वो विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस तरह विकसित नहीं हो पाता जिस तरह से विकास उसको करना चाहिए। इसके साथ साथ गरीबी और अशिक्षा होने के कारण भारतीय लोकतंत्र की एक और परेशानी है कि इसकी जनसंख्या वृद्धि जो है भारत में इतनी तेज गति से हो रही है कि यह भारत के संसाधनों, भारत में जितने भी संसाधन हैं उसकी कमी देखी जा सकती है। हर एक क्षेत्र में संसाधन का जो है वो बहुत अभाव होता जा रहा है। जनसंख्या का दबाव जो है देश के ऊपर बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि देश आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में अपनी सारी पूंजी को गंवा देते हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं लोकतंत्र को आगे बढ़ने में जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह लोकतंत्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र में जनसंख्या तो अनिवार्य है, लेकिन वो एक निश्चित होना चाहिए। यहाँ पर जनसंख्या एक तरह से विस्फोट हो गया। अब कुछ साल में हम देखेंगे कि भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे 1 नंबर पर ना हो जाए। अभी हम लोग 2 नंबर पे हैं और यही अगर चल रहा तो हम लोग बहुत जल्द जनसंख्या के मामले में दुनिया के सबसे नंबर 1 देश में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी लोकतंत्र को फलने फूलने में जो शांति को भंग करने वाला तत्व है, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, ये भी जो है किसी भी लोकतंत्र को आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। ये जो है लोग भयभीत होकर जीवन जीते हैं और वो किसी भी जो
चुनाव की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों के धमकी और धमकी के से डर कर अपने मत का जो है सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे और भी कारण हो सकते हैं। सांप्रदायिकता भी एक वजह हो सकता है, अर्थात हम धार्मिक रूप से भारत में कई धर्म के लोग पाए जाते हैं और वो धार्मिक रूप से एक दूसरे को अलग समझते हैं, दोनों एक दूसरे से एक तरह से दुर्भावना रखते हैं मन में, जिसके कारण क्या होता है आपसी टकराहट के कारण लोकतंत्र की गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। इसके साथ साथ हम लोग लैंगिक भेदभाव को भी बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं कि हम महिलाओं के साथ जो है हम समानता का भाव उसके साथ जो है समानता का व्यवहार नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो महिलाओं का जो विकास है वो इस भेदभाव के कारण थोड़ा कम हुआ है। और किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए महिला हो या पुरुष सबों को समान रूप से विकास करने का जो है अवसर मिलना चाहिए। हमारे देश में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव जो है बड़े पैमाने पे किया जाता है, जिससे आधी आबादी जो है वो पिछड़े हुए हैं। और जब किसी भी देश के एक नागरिक अगर पिछड़े हुए अवस्था में हो तो हम उस देश को, उस लोकतंत्र को सफल नहीं कर सकते। तो इस तरह अनेकों कारक हैं जो हमारे लोकतंत्र को, भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हम खोज सकते हैं। कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हो सकते हैं। पहला है अशिक्षा। लोग अशिक्षित होने के कारण अपने अधिकार को जो है नहीं समझ पाते हैं। गरीबी, जब लोग भूखे रहते हैं तो वो नैतिकता की बात नहीं करते हैं और वो चंद पैसों पर बिकने के लिए मजबूर होते हैं। जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या जो है किसी भी देश के संसाधन पर जो है बोझ बन जाता है, जिससे वहाँ पर उसको विकास करने में थोड़ा परेशानी होती है। बेरोजगारी, यहाँ लोगों की, बेरोजगारों की तादाद काफ़ी अधिक है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। आतंकवाद, ये अशांति फैला रहे हैं, लोग डरे सहमे जो है रह रहे हैं। जाति आधारित राजनीति, राजनीतिक दलों का जो वोट लेने के लिए वो समाज को जाति में बांट देते हैं। लैंगिक भेदभाव, महिलाओं को जो है के साथ भेदभाव के कारण वो उनका जो जीवन जो है थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। सांप्रदायिकता, कि धर्म के नाम पर एक दूसरे से जो है लड़ना झगड़ना सांप्रदायिकता है और इससे भी किसी भी लोकतंत्र को आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। क्षेत्रवाद, हम एक विशेष क्षेत्र को लेकर राजनीति करते हैं और आपस में ही, देश में ही एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से जो है नफरत करते हैं, उससे लड़ते हैं। तो इस तरह का जो है कार्य, इस तरह का व्यवहार जो है लोकतंत्र को प्रभावित करता है। और 10 नंबर जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है वो है भ्रष्टाचार। हमारे देश में आज भ्रष्टाचार जो है सत्ता कहें या कोई भी ऐसा संस्थान अछूता नहीं है जहां भ्रष्टाचार आज हावी ना हो। आज भ्रष्टाचार के कारण जो है लोग जो है वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो ये सभी 10 कारक ऐसे हैं जो भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये आज का क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।